पूज्य धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय, मंत्र संख्या 11। आज इसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है आयासाय स्वाहा, परायासाय स्वाहा, संयासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा। शुचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा। इस मंत्र का देवता है अग्नि। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। अग्नि के विषय में बताया गया है कि भौतिक अग्नि के अंदर घी, सामग्री आदि उत्तम उत्तम पदार्थों की आहुति डालनी चाहिए और आहुति डालते समय स्वाहा बोलना चाहिए। जैसे यज्ञ करते समय हमारी जो क्रिया होती है वो शुद्ध होती है, सबके हित के लिए होती है। यज्ञ करते समय हमारी जो वाणी है वो सत्य होती है। मंत्रों को बोलते हैं जिसके अंदर सत्य पदार्थों का वर्णन है। और यज्ञ करते समय हमारी जो बुद्धि है वो भी पवित्र होती है, सबके कल्याण की भावना होती है। वैसे ही व्यवहार के समय भी हमारा जो क्रियाकलाप है वो शुद्ध हो, धर्मपूर्वक हो, सबके हित के लिए हो। व्यवहार के अंदर भी हम सत्यवाणी का प्रयोग करें, मिथ्यावाणी का प्रयोग ना करें। और व्यवहार के अंदर जो अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन परिस्थितियों में हम अपने मन को शुद्ध रखें, अशुद्ध ना रखें, क्लेशों से युक्त ना हो। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होगी। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर मनुष्यों को जन्मांतर में सुख के लिए क्या कर्तव्य है, दूसरे जन्म में सुख हो उसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। और जैसे अग्निहोत्र करते समय हमारा क्रिया, मन और वाणी शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, वैसे ही दिन भर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं शरीर से, मन से और वाणी से, वो यदि शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, सत्य से युक्त होंगे तो देहांतर में सुख की प्राप्ति हो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ सिद्धि के लिए सत्यवाणी, बुद्धि और क्रिया का अनुष्ठान करे, जिससे देहांतर और जन्मांतर में मंगल हो। पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए मनुष्य सत्यवाणी का प्रयोग करे, उसकी जो बुद्धि है वो पवित्र हो, शुद्ध हो, और उसका जो क्रियाकलाप है वो भी शुद्ध हो, सत्य से युक्त हो। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से
परमेश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इन परिस्थितियों में, इन क्रियाकलापों में जो आगे बताया जा रहा है, स्वाहा शब्द का प्रयोग करो, अर्थात अपने शरीर, मन और वाणी को शुद्ध रखो, अपने क्रियाकलापों को शुद्ध रखो। हे मनुष्यों, तुम लोग आयासाये अच्छी प्रकार प्राप्त होने को स्वाहा शब्द का प्रयोग करो, अर्थात सुखों को यदि तुम अच्छी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हो तो सत्य क्रिया करो, मन से भी सत्य क्रिया करो, वाणी से भी सत्य क्रिया करो और शरीर से भी सत्य क्रिया करो। फिर आगे दिया है प्रयासाय, प्रकृष्ट रूप से जो प्रयत्न किया जाता है, दूसरे के द्वारा भी प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न किया जाता है। अच्छा प्रयत्न भी होता है, बुरा प्रयत्न भी होता है। अच्छे कार्य के लिए भी प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न किया जाता है, बुरे कार्य के लिए भी प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न किया जाता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यदि दूसरा व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न कर रहा है तो उसको देखकर हम अपने मन को प्रसन्न रखें, शुद्ध रखें, अच्छा माने। और यदि कोई बुरे कार्य के लिए प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न कर रहा है तो वहाँ पर भी हम उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़कर अपने मन को पवित्र रखें, क्लेशों से युक्त ना होने दें और जहाँ तक संभव हो तो उसको रोकने का भी प्रयास करें। जो गलत कार्य के लिए प्रकृष्ट रूप से प्रयत्न कर रहा है, यदि हमारा अधिकार है, सामर्थ्य है तो उसको रोकने का भी प्रयास करें। ये है स्वाहा। फिर आगे दिया संन्यासाय, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी प्रकार से चलने के लिए, अच्छी प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए अथवा अच्छी प्रकार से कोई कार्य करने के लिए स्वाहा हमारे पास उत्तम साधन होने चाहिए। अच्छी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए जड़ साधन भी बढ़िया होने चाहिए और चेतन साधन भी बढ़िया होने चाहिए। और वो जो साधन है वो धर्म पूर्वक धन से अर्जित किए जाने चाहिए। अधर्म पूर्वक जो अर्जित धन है उस धन से उन साधनों को अर्जित नहीं करना चाहिए। कौन से साधन? किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से करने के लिए जिन जड़ चेतन साधनों की आवश्यकता होती है, ये है स्वाहा। फिर आगे दिया है वियासाय, विविध प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए स्वाहा। हम विविध प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जीवन को जीने के लिए। अनेक प्रकार की खाने की वस्तुएं लाते हैं, पहनने की वस्तुएं लाते हैं, बिछाने की वस्तुएं लाते हैं और भी दूसरे कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार की हम वस्तुओं को लाते हैं, गाड़ी आदि है। तो उसके लिए भी स्वाहा। हम अपने अथवा दूसरे के कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो विविध प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, वो विविध प्रकार की वस्तुएं कैसे लाएं? सत्य क्रिया से लाएं, असत्य क्रिया से ना लाएं। जिस स्थान से लाएं, जिस व्यक्ति से लाएं, जिस दुकानदार से लाएं, वो भी बेईमान ना हो, धार्मिक हो, उचित कीमत पर लाएं और
जिन धन आदि से लाएं वो भी क्या है, शुद्ध होने चाहिए। तो इस प्रकार से विविध प्रकार की वस्तुओं को यदि हम धर्म पूर्वक प्राप्त करेंगे तो उससे अगले जन्म में क्या है, सुख होगा। दूसरे व्यक्ति दान भी देते हैं, किसका दान लेना है किसका नहीं लेना, वो दान की भी प्राप्ति होती है। तो वो भी क्या है, धर्म पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक ना हो। फिर आगे दिया है उद्यासाय, उन्नति करने के लिए स्वाहा सम्यक चेष्टा करें। उन्नति करने के लिए सम्यक चेष्टा करें, अन्याय ना करें, अत्याचार ना करें, पक्षपात ना करें, धर्म पूर्वक उन्नति करने के लिए प्रयास करें, अधर्म पूर्वक उन्नति करने के लिए प्रयास ना करें। जिस संस्था में रह रहे हैं उस संस्था के नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं कि अपनी उन्नति को देखते हुए नियमों का उल्लंघन कर दे, उससे उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। और दूसरा व्यक्ति जो उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है तो उसके कार्य में सहयोगी बने, सहयोग दे और उसको अच्छा माने, उसको देखकर दुखी ना हो जो उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है। मन को भी हम अपना शुद्ध रखें, शरीर से भी शुद्ध क्रिया करें। उन्नति करने के लिए अन्याय पूर्वक कोई अनधिकार चेष्टा ना करें, अनधिकार कब्जा ना करें। जितने साधन हैं हमारे पास उतने साधनों से ही हम उन्नति के लिए प्रयास करें। जो साधन हमें धर्म पूर्वक अपने परिश्रम से मिले हैं उतने साधनों में ही हम उन्नति करने का प्रयास करें। अनधिकृत साधनों को प्राप्त ना करें, अनधिकृत कब्जा ना करें, चोरी आदि करके उन्नति करने का प्रयास ना करें। फिर आगे दिया है शुचि स्वाहा, पवित्रता के लिए सत्य क्रिया। पवित्रता के लिए स्वाहा शब्द का बोले अर्थात पवित्रता के लिए शुद्ध क्रिया करें। शरीर को पवित्र करने के लिए अच्छी क्रिया करें। जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान को शुद्ध करने के लिए स्वाहा सत्य क्रिया करें और मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भी सत्य क्रियाएं करें। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से शुद्ध होती है। और मन किससे शुद्ध होता है? सत्य आचरण से शुद्ध होता है। तो इनकी पवित्रता के लिए मन बुद्धि शरीर स्थान यान आदि के लिए सम्यक क्रिया करें, सत्य क्रिया करें, इनको पवित्र रखें। फिर आगे दिया शोचते स्वाहा, जो शुद्धि करने वाला है, शुद्धि करने वाले के लिए स्वाहा सत्य क्रिया, स्वाहा शब्द का प्रयोग। जो शुद्धि करने वाला है वो एक अच्छा काम कर रहा है, शुद्धि करके वो सबको सुख दे रहा है, उत्तम काम कर रहा है, तो उसको अच्छा माने, उसको घृणा की दृष्टि से ना देखे। शुद्धि करने वाले को देखकर प्रसन्न हो, उसका सम्मान करें, उसका अपमान ना करें। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, सब कार्य आवश्यक हैं। फिर आगे है शोचमानाय स्वाहा, विचार के प्रकाश के लिए स्वाहा। हमारे मन के अंदर जो विचार है उसको प्रकट करने के लिए हम सत्यवाणी का प्रयोग करें। विचारों को प्रकट करना भी आना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो बात है उसको दूसरे को बताना भी आना चाहिए।
डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ तकलीफ हो गई। अब आपको कैसे बताना है क्या क्या हुआ, क्या क्या तकलीफ हुई, ये रोग कैसे हो गया, कब हुआ, कब कब बढ़ता है, क्या कारण आपको समझ में आ रहा है। तो ये थोड़े शब्दों में अच्छी प्रकार से उसको समझाना आना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर का भी समय खराब ना हो, वो थोड़े समय में आपकी सारी स्थिति को समझ ले और ठीक इलाज करे। और यदि आपके मन के अंदर जो बातें हैं उसका आप अच्छी प्रकार से वर्णन नहीं कर पाएंगे, कुछ बातें भूल जाएंगे और भ्रांति युक्त बात भी बोल देंगे, तो फिर एक तो डॉक्टर का समय खराब होगा और वो ठीक इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसा मन में है उसका प्रकट करने की योग्यता भी होनी चाहिए और ठीक प्रकट करना चाहिए। जैसा मन में है वैसा उल्टा प्रकट नहीं करना चाहिए, वैसा का वैसा प्रकट करना चाहिए, सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे सुख की प्राप्ति होगी। फिर है शोकाय स्वाहा, जिसमें शोक करते हैं उसके लिए स्वाहा। जब कोई संबंधी हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, उस परिस्थिति में हम शोक करते हैं। जब कोई हमारा संबंधी रोगी हो जाता है तो हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें शोक नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, संबंधी मर जाता है तो हम शोक करते हैं, तो उस समय हमें शोक नहीं करना चाहिए। उस समय हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां दिन में उत्पन्न होती हैं, तो उन परिस्थितियों में हम अपने मन को शुद्ध रखें, क्लेशों से युक्त न होने दें, भयभीत ना हो, शोकग्रस्त ना हो, लोभ से युक्त ना हो, क्रोध से युक्त ना हो, आदि आदि। तो इस प्रकार से करेंगे तो देहांतर में सुख की प्राप्ति होगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि हे मनुष्यों, तुम शरीर से, मन से, वाणी से शुद्ध क्रिया करो, सत्य क्रिया करो, तो इससे देहांतर में सुख की प्राप्ति होगी। और कुछ क्रियाओं का उदाहरण दे दिया, जैसे प्रकृष्ट रूप से प्रयास करना, उन्नति के लिए प्रयास करना, कोई परिस्थिति भी बता दी, उस परिस्थिति में भी तुमको कैसी क्रिया करनी है। कोई मर गया, कोई रोगी हो गया, अथवा स्वयं हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अथवा हमें कोई रोग हो गया, तो उस परिस्थिति में भी हमें क्या है, शोक नहीं करना चाहिए। और भी जैसी जैसी परिस्थितियां व्यवहार के अंदर उत्पन्न होती हैं और जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, साधनों को प्राप्त करने के लिए, उन सब स्थितियों में, कार्यों में हमें अपने शरीर, मन और वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। ये ईश्वर का आदेश है, मंत्र का संदेश है।